जस समुद्र में नदी समा जा। सारी पूजा करके देख लिया, बिहार में बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही। सूखा पड़ता है, भूकंप आता है, बीमारियां आती हैं। आप हमारे इस महामंत्र को समझ लो, गुरु पूजा शुरू कर दो। पुरानी पूजा छोड़ो मत, सब पूजा करो। एक और पूजा आप अपने गांव में घर में शुरू करो, गुरु पूजा। गुरु पूजा का मतलब गुरु का नाम नहीं जपना है। गुरु पूजा का मतलब गुरु के बताए रास्ते से, जैसा गुरु बतावें, जैसा गुरु ने रास्ता बताया उनके बताए विधान से पूजा शुरू करो, सिस्टम तरीके से। अगर आपने हमारी बात को मानकर और गुरु महाराज की बताई पूजा को चंपारण में शुरू कर दिया बिहार में, तो आज इस मन से हम से आपसे वादा करते हैं, बिहार में कभी बाढ़ नहीं आएगी। चाहे कोसी हो, चाहे नई गंडक बूढ़ी गंडक हो, चाहे बागमती हो, सारी नदियों के पानी को बांध दिया जाएगा, बांधा जाएगा। बंधा नहीं बनाना पड़ेगा। हिमालय में, नेपाल में पानी कम हो जाएगा, बरसात वहाँ कम हो जाएगी। आपके बिहार में नदियों में कभी बाढ़ नहीं आएगी। नदियाँ पेट के ऊपर नहीं फैलेंगी। नदी के किनारे तक गरीब की झोपड़ी रहेगी, नहीं डूबेगी। बिहार में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी भूकंप नहीं आएगा, कोरोना जैसी बीमारी फिर कभी नहीं आएगी। छोटी मोटी बीमारी चलती रहेगी, सर्दी है, जुकाम है, जड़ी बूटी से आपका काम चल जाएगा। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े डॉक्टर्स, पीजीआई, आपको अटना पटना जाने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। बीमारियां आपकी रोक दी जाएंगी, बीमारी भी बांधी जाएगी। जैसे सोखा हो जा कहते भाई हम भूत बांधते हैं, धरती बांधो, आकाश बांधो, बांधो गगन हो पाओ, तो फर्जी बात है। सोखा लोग क्या बोलते, जंतर मंतर वाले जब मंत्र पढ़ते, धरती बांधो, आकाश बांधो, बांधो गगन और पानी। एक सोखा हो जाए, इसी तरह से मंत्र पढ़ रहे थे रोज, जनता बेचारी उनको मानती थी। एक दिन अपने गांव में ही मंत्र पढ़ने लगे। किसी का भाई हमारे घर में भूत है, जरा देखो हमारी बीबी को भूत लगा। सोखा जी वहाँ गए और उसके दरवाजे पर लगे पढ़ने मंत्र, धरती बांधो, गगन बांधो, बांधो आकाश पानी। तब तक उनकी बीबी देवी जी गुजर रही थी। बीबी उधर से कहा क्या बोल रहे हो मंत्र? कहा बेवकूफ आदमी, 6 महीने से घर की छप्पर टूट गई, अपने घर की मंडई नहीं बांध पाए, तब तक धरती आसमान बांधने चल दी। चल चल उठ चल। बच्चे भीग रहे हैं पानी में, मंडई चू रही है, पहले अपनी मंडई तो ठीक कर। ये सब फर्जी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम आपको वचन दे रहे हैं। देवी देवताओं से अपील की जाएगी। अपील किसकी सुनी जाएगी? जिसकी देवी देवताओं से पकड़ होगी, पहचान होगी। हमारी आपकी तो सुनेंगे नहीं। जिनकी देवी देवताओं से पहचान होगी, जो देवी देवताओं से मिलते होंगे, जुलते होंगे, उनसे अपील किया जाएगा कि अब बिहार में आप पानी बरसाना कम कर दो, कभी सूखा न पड़ने पाए। हिमालय से कहा जाएगा महाराज अब कभी डगमगाना मत, भूकंप नहीं आएगा, बीमारियां नहीं आएंगी, रगड़े झगड़े नहीं होंगे, जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन ये कब? जब पूरे बिहार में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएं। शर्त यही है, शर्त यही है, मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएं और आप गुरु पूजा में लग जाओ। गुरु पूजा, संतों महापुरुषों की कदर करो, सम्मान करो, क्योंकि सभी धर्म गुण हम नहीं बताई जा रही। आपकी रामायण में भी लिखा कि गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई, करणधार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा, गुरु बिन होई न ज्ञान। यहाँ भी देखते हो बिना मास्टर के कोई हिंदी अंग्रेजी पढ़ेगा? ऐसे साइंस ऑफ सोल, आत्मा परमात्मा का विज्ञान, जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में बंद करते, कैसे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में जन्म मिल जाता, कैसे स्वर्गों में नरकों में ले जाते।
कैसे जन्म मरण में जीव भटकता, कैसे देवी देवता ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता, कैसे मोक्ष मुक्ति मिलती है। इस सारे ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए यहाँ भी तो मास्टर चाहिए। पेड़ पौधे समझाएंगे आप? जिन पेड़ पौधों का आप भरोसा कर दो आपको ज्ञान देंगे। इसलिए कहा भाई किसी गुरु की खोज करो, मास्टर ही तो पढ़ाएगा। इसलिए संतों की खोज करो, संतों की तलाश करो। इसको गुरु पूजा कहते हैं। गुरु की खोज करके उनसे रास्ता लो आप। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत। कै बजा बाबूशाह? चले अभी ने कथा? अभी जगन्नाथ भाई चले नहीं? भूख तो नहीं लगी? भूख लग गई? भंडारा तो खूब बना, दाल भात, रोटी नहीं बनी ना? रोटी नहीं, चावल दाल बना। बिहार में चावल ज़्यादा खाते ना, भुजिया चावल।